नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। गुरुवार जून 18 की खबरों में देखेंगे किस तरह फोटो लेने के चक्कर में अमेरिका में एक गुजराती कपल की मौत हो गई, उसकी जानकारी जानेंगे। मिशिगन की पुलिस ने एक गुजराती को चॉकलेट का डब्बा थमाकर किस तरह जेल भेजा और अब क्यों उसे 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, उसकी डिटेल्स। और अंत में इलीगली अमेरिका में घुसने के एक नए डंकी रूट की जानकारी कि जहां से हाल ही में 25 चाइनीज एलियंस की गिरफ्तारी की गई है। अमेरिका में एक शादीशुदा गुजराती कपल की फोटो लेने के चक्कर में मौत हो गई है। मृतक युवक का नाम पार्थ पटेल जबकि उसकी पत्नी का नाम धरती पटेल होने की पुलिस ने पुष्टि की है। ये कपल कैलिफोर्निया के सैन मार्टिनो का रहने वाला था और पिछले महीने मेमोरियल डे हॉलीडे पर और किंग्स कैनियन नेशनल पार्क घूमने गया था। फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ ऑफिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 साल के पार्थ पटेल और उनकी पत्नी धरती पटेल की रॉरिंग रिवर फॉल्स में डूब जाने से मई 25 के दिन मौत हो गई। ये घटना किंग्स कैनियन नेशनल पार्क के कैडर ग्रोव एरिया में आए रॉरिंग रिवर फॉल्स में घटी थी। वेंचुरा काउंटी स्टार नाम के एक अखबार की एक रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया गया है कि धरती पटेल 40 फुट ऊंचे वाटरफॉल के पास फोटोग्राफ लेने का प्रयास कर रही थी, तभी वे पत्थर से फिसलकर नीचे गिरी थी। धरती पानी में डूबने लगी तब उसे बचाने के लिए पार्थ भी कूद पड़ा था। ऐसी भी संभावना है कि दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, जिससे पानी में गिरकर ये कपल कुछ ही सेकंड्स में बहने लगा और देखते ही देखते डूब गया। इस घटना के एक चश्मदीद गवाह ने पार्थ और धरती की मौत किन परिस्थितियों में हुई उसका जिक्र अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। पुलिस ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं की है, पर उनकी मौत एक्सीडेंटल डेथ होने की पुष्टि निश्चित तौर पर की गई है। पार्थ और धरती की मौत हुई तब एक आध हफ्ते तक पुलिस ने उनकी पहचान भी जाहिर ना की होने से मृतक कपल इंडियन था, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। पुलिस जांच में ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का होने की पुष्टि होने के बाद कोई दूसरी डिटेल्स और मृतक के फोटोग्राफ भी शेयर नहीं किए गए हैं। मृतक पति पत्नी की उम्र और वे कहां के रहने वाले थे, उसके अलावा पुलिस ने दूसरी कोई भी डिटेल्स मीडिया को नहीं दी है। किंग्स कैनियन नेशनल पार्क के प्रवक्ता ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्विमिंग जानते हो वैसे लोगों के लिए भी यहाँ पानी में उतरना काफ़ी जोखिम भरा है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्थ और धरती के शरीर पर चोट के कोई निशान न मिलने से उन पर किसी ने हमला किया हो या फिर वे संदिग्ध स्थिति में पानी में डूब गए हो, वैसी कोई भी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। पार्थ और धरती जिस जगह घूमने गए थे वह किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में आई हुई है। रॉरिंग रिवर फॉल्स में स्प्रिंग और अर्ली सीजन के दौरान पानी का बहाव काफ़ी तेज रहता है। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर भी फिसलन वाले होने के कारण कोई भी फिसलकर पानी में गिर सकता है। साथ ही पानी बहुत ही ठंडा होने के कारण भी उसमें डूब गए हो या फिर बह गए हो, वैसे किसी भी शख्स के लिए जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। पहले भी इस वाटरफॉल में डूब जाने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की पुलिस ने $7 लाख का सोना लेने पहुंचे एक भारतीय को चॉकलेट थमाकर जेल के हवाले कर दिया है। ये शख्स इतनी बड़ी मुसीबत में आ चुका है कि उसे कई साल अब जेल में बिताने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उसका नाम भी आइस के पास पहुंच गया होने से अब उसके जेल से बाहर आते ही उसे सीधा इंडिया भेज दिया जाएगा। युग चौहान नाम का ये 20 साल का शख्स वैसे तो $7 लाख के सोने के सिक्के का पार्सल लेने के लिए इलिनॉय से मिशिगन पहुंचा था और उसे पार्सल मिल भी चुका था, पर उसमें सोने के सिक्कों के बदले चॉकलेट गोल्ड कॉइन्स भरे हुए थे। $7 लाख का माल उठाने के लिए निकले युग को अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला था, पर शॉर्टकट में कमाई करने का लालच उसे अब जेल तक ले गया है। ये युवक फिलहाल कैंट काउंटी जेल में बंद है और उस पर $1 लाख का बॉन्ड रखा गया है। युग चौहान को जिनसे गोल्ड कॉइन से भरा हुआ पार्सल कलेक्ट करना था वह एक वृद्ध महिला थी और उन्हें किसी अनजान शख्स का फ़ोन आया हुआ था जिसने ऐसा बताया था कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सीरियस इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया गया है। इस वृद्धा को ऐसी पट्टी बढ़ाई गई थी कि उन्हें अपने बैंक अकाउंट में पड़े सारे पैसे विड्रॉ कर उससे गोल्ड कॉइन्स खरीदने होंगे। ये गोल्ड कॉइन एक फेडरल ऑफिसर उनके घर से कलेक्ट कर लेगा और उसे सरकार की कस्टडी में सुरक्षित रखा जाएगा।
थोड़े समय के बाद जब उनका बैंक अकाउंट सिक्योर हो जाएगा तब उन्हें ये गोल्ड कॉइन्स वापस सौंप दिए जाएंगे। ये सीनियर सिटीजन अमेरिकन महिला कॉल करने वाले स्कैमर्स की बातों में भी आ गई थी और उनके कहने पर वह $7 लाख के गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए एक स्टोर पर पहुंची थी। विक्टिम ने $7 लाख के 145 गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए इंक्वायरी की। तभी स्टोर के ऑनर को अंदाजा आ गया था कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इतने सारे गोल्ड कॉइन अरेंज करने में 5 दिन लगेंगे, ऐसा बताए जाने के बाद विक्टिम टेंशन में आ गई थी, क्योंकि स्कैमर्स उन पर जल्द से जल्द गोल्ड परचेज करने के लिए काफ़ी दबाव बना रहे थे। हैरानी की बात यह है कि विक्टिम ने इतने सारे गोल्ड कॉइन्स क्यों खरीदने हैं, उसके बारे में शॉप ऑनर को पहले कुछ अलग ही कहानी बताई थी। हालांकि उनके चेहरे पर टेंशन देखकर अलर्ट हो गए ऑनर ने तुरंत ही इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस विक्टिम के घर पहुंची तब ऑफिसर के सामने ही स्कैमर्स ने कई बार उन्हें फ़ोन कॉल किए थे। उनके साथ बात कर रहा शख्स खुद का नाम एरिक बता रहा था। विक्टिम से बार बार गोल्ड परचेज हुआ है या नहीं, यही सवाल पूछा जा रहा था। पुलिस के कहने पर विक्टिम ने स्कैमर्स के साथ फ़ोन पर बात करना जारी रखा था। गोल्ड कॉइन लेने के लिए कब और कौन आने वाला है, ये सब तय होने के बाद पुलिस ने रियल गोल्ड के बदले चॉकलेट गोल्ड कॉइन से भरा एक पार्सल तैयार किया था। ये पार्सल उठाने के लिए इलिनॉय में रहने वाला युग चौहान मिशिगन पहुंचा था। उसने तय किए गए लोकेशन पर आए गैस स्टेशन की नज़दीक में गोल्ड स्टोर के पास ये पार्सल कलेक्ट करना था। पार्सल लेकर एक महिला अपनी कार में बैठी हुई थी और युग उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। पुलिस ने 1 मई के रोज बनी इस घटना का वीडियो भी हाल ही में शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार में बैठी महिला स्कैमर के साथ फोन पर बात कर रही है और उसे कोई कोड दिया जा रहा है और तब युग चौहान उसके पास खड़े खड़े कुछ पी रहा है। बस उसी वक्त 20 साल के युग की गिरफ्तारी कर ली गई थी। जो महिला विक्टिम बनकर युग को पार्सल देने के लिए आई थी और कैंट काउंटी शेरिफ की अंडरकवर डिटेक्टिव थी। पूछताछ के दौरान युग ने भावेश नाम का कोई शख्स उसे इस बारे में सूचना देता होने की बात कबूल की थी। उसने ऐसा भी बताया था कि वह भावेश को कभी नहीं मिला और उसके साथ सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज से बात होती रहती थी। मिशिगन की सीनियर सिटीजन महिला को इंडिया से चल रहे कॉल सेंटर से फ़ोन किए गए होने का अमेरिका की पुलिस का मानना है। हालांकि इस बार पुलिस ने स्कैमर्स के साथ ही स्कैम करके गोल्ड लेने आए देसी को चॉकलेट का डब्बा थमाकर पकड़ लिया है। युग चौहान पर 2 फेलोनी चार्जेस लगाए गए हैं और उसमें गुनाह साबित होने पर उसे 20 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। अमेरिका में वो स्टूडेंट वीज़ा पर था या फिर किसी और स्टेटस पर रह रहा था, उसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिल सकी है, पर अब उसे काफ़ी लंबा समय जेल में बिताना होगा, ये तय है। युग चौहान जैसे दर्जनों भारतीय ऐसे ही मामलों में फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं और कई लोगों को 5 से लेकर 15 साल तक की जेल की सज़ा भी हो चुकी है। पर इसके बावजूद भी अमेरिका में रहने वाले कुछ देसी बिना किसी मेहनत के कमाई करने के लिए इस ट्रैप में फंसते रहते हैं। 2025 से मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका में घुसना असंभव सा हो चुका है और कनाडा वाली लाइन से भी यूएस पहुंचना अब आसान नहीं रहा है। ऐसे में एक नए ही डंकी रूट से लोगों को अमेरिका में घुसाना शुरू किया गया है। हाल ही में इस लाइन से अमेरिका पहुंचने के प्रयास में 25 चाइनीज एलियंस पकड़े गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूएस कोस्ट गार्ड ने फ्लोरिडा के समुद्र में एक बोट को इंटरसेप्ट कर इन सभी लोगों को पकड़ा है। ये बोट मायामी से 8 मील दूर आए की बिस्कैंड नाम के एक छोटे से आइलैंड के पास से पकड़ी गई थी। जून 10 के दिन चाइनीज एलियन से भरी हुई ये बोट फ्लोरिडा की तरफ आ रही थी, तब कोस्ट गार्ड ने उसे समुद्र में ही रुक जाने की वार्निंग दी थी, पर फिर भी ये बोट आगे बढ़ती रही। उसके बाद वार्निंग शॉट्स भी फायर किए गए थे, पर तब भी ये बोट नहीं रुकी थी। आखिरकार बोट के इंजन रूम पर शॉट्स फायर करने के बाद उसे रोका जा सका था। उसके बाद बोट की तलाशी ली गई और उसमें 25 चाइनीज सिटीजन्स को बाहर निकाला गया। ये सभी लोग अमेरिका में इलीगल एंट्री करने के फिराक में थे। फिलहाल इन सभी एलियंस को डिपोर्ट करने की कार्यवाही शुरू की गई है। फ्लोरिडा से क्यूबा और बहामास सबसे नज़दीक के देश है, पर वहाँ से छोटी सी बोट लेकर अमेरिका पहुँचना आसान नहीं है। 8 दिन पहले पकड़े गए चाइनीज एलियंस किस रूट से मायामी तक पहुंचे थे, उसकी कोई डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई है।
बोट से अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हुए कई लोग अक्सर पकड़े जाते रहते हैं। कई बार तो ऐसी बोट में अमेरिका का झंडा लगाकर कोस्ट गार्ड्स को गुमराह करने का भी प्रयास होता है। पहले इंडियंस भी इसी रास्ते से इलीगली अमेरिका जाया करते थे। हालांकि फ्लोरिडा तक पहुंचने के बदले ये लोग कैरेबियन आइलैंड पहुंचते थे और उसके बाद अमेरिका की टेरिटरी में आने वाले किसी टापू पर पहुंच जाते थे और वहां फेक अमेरिकन आईडी के द्वारा उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट में चढ़ाकर यूएस भेज दिया जाता था। मैक्सिको से लैंड बॉर्डर क्रॉस करने में अब पकड़े जाने के पूरे चांस होने के कारण 2025 से ही मैक्सिको से समुद्री रास्तों से लोगों को कैलिफोर्निया भेजना शुरू किया गया था। 2024 के बाद कई इंडियंस भी इसी रूट से अमेरिका पहुंचे हैं, जिसमें मई 2025 में बनी एक घटना में एक गुजराती फैमिली के 2 बच्चों की बोट पलट जाने से मौत हो गई थी और उनके पेरेंट्स को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि कोई इंडियन समुद्री मार्ग से फ्लोरिडा पहुंचकर अमेरिका में इलीगली एंटर हुआ हो, वैसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है। इलीगली अमेरिका पहुंचने के 3 मुख्य रूट्स हैं, जिसमें कनाडा और मैक्सिको की लैंड बॉर्डर के साथ साथ कैरिबियन टापू वाले रूट का भी समावेश होता है। इन तीनों रूट में समुद्री रास्ता सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस रूट पर बोट डूब जाने से कई लोगों की अमेरिका पहुंचने के प्रयास में मौत हो चुकी है। जनवरी 2023 में गुजरात से 9 लोग इसी रूट से अमेरिका जाने के लिए निकले थे। यूरोप पहुंचने के बाद उन्हें कैरिबियन टापू से अमेरिका पहुंचाना था, पर उसी वक्त ये सभी लोग लापता हो गए थे और 3.5 साल बाद भी उनका कोई अता पता नहीं लगा है। उन्हें भेजने वाले एजेंट में महेंद्र पटेल नाम के एक शख्स का नाम बाहर आया था, पर पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले ही महेंद्र पटेल इंडिया से रातों रात इलीगली अमेरिका पहुंच गया था और आज भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी खबरें, और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।